अगर आप वीडियो स्किप करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ सिखा देने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स जिसको यूज करके आप बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो, अपनी इंग्लिश सुधार सकते हो। जब आप इंग्लिश बोलोगे अपने साथ के दोस्तों में, चार लड़कों के बीच में, तो वो पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई है उनके मुकाबले। आप अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर उठता देख आप खुश होगे गारंटी के साथ। आज की वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप आए ही इसी वीडियो पे इसलिए हो कि आप कुछ सीखना चाहते हो, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जब तक किसी पौधे की जड़ को पानी ना दिया जाए तो उससे मीठे फल कभी प्राप्त ही नहीं हो सकते। तो इन सेंटेंसेस की ट्रिक को सीखने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो लगभग ये तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों ही सेंटेंस जब आप सीख जाते हो तब आप एक कंप्लीट इंग्लिश बोल सकते हो, क्योंकि सारी इंग्लिश इस पे ही डिपेंड करती है। तो उसका छोटा सा हिस्सा आज मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसी उनकी ट्रिक्स जिनको यूज करके आप इंग्लिश बहुत सरल तरीके से बोल सकते हो। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आपका मैं ले चलता हूं आपको अपने मेन टॉपिक पर। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका नियम क्या होता है, पहचान क्या होती है, वो आप पहले समझो, जो बहुत ज़रूरी है। इनकी जो पहचान होती है, वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है, क्या, वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, टाइम, और जो सेंटेंस होता है उसके बीच में निश्चित और अनिश्चित समय दिया गया होता है। वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, और वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा होता है ना। बहुत सिंपल, मेरी वीडियो पूरी देखोगे तो 100% समझ जाओगे। अब इन्हें बनाते कैसे हैं, इनको बनाने का तरीका क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक वचनकर्ताओं के साथ हम हैज लगाते हैं, बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव लगाते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, समझिए आप। एक वचनकर्ताओं के साथ हैज लगाते हैं, बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव लगाते हैं। लेकिन इन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द होगा, तो उसके स्थान पे अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो हैज को लगाएंगे, बहुवचन है तो हैव को लगाएंगे। कर्ता के शुरू में, कर्ता से पहले वाक्यों में क्या करेंगे हम, इन वाक्यों में हम कर्ताओं के हिसाब से हैज या हैव को क्या शब्द की अंग्रेजी मानकर सबसे पहले लिखेंगे। मतलब हमारा कर्ता एक वचन है तो क्या शब्द की अंग्रेजी हैज को मानेंगे, अगर बहुवचन है तो क्या शब्द की अंग्रेजी हैव को मानेंगे, और उनको सबसे पहले लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। फिर नियम के हिसाब से बीन लगाएंगे, BEEN, वीन लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे जिसमें ING लगाते हैं। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर हम वाक्य में ये देखेंगे, वाक्य में दिया गया टाइम अगर निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। फिर टाइम को लिखकर वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देंगे। देखिए आप कितने सिंपल हैं, बस पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। इनका सूत्र होगा, सबसे पहले हैज या हैव, अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो हैज और बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, इतना याद रखना है आपको। फिर अपना सब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है। यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। फिर नियम है कि बीन लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हमने बीन भी लगा दिया। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें ING लगाते हैं, समझ रहे हैं आप। फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर हम टाइम देखेंगे, निश्चित है तो सिंस और अनिश्चित है तो फॉर। फिर टाइम को लिखेंगे, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देंगे, है ना। बहुत सिंपल। अगर आपने यूं ही पूरी वीडियो देखी तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर एक वचन करता है तो हैज को लगाएंगे, बहुवचन करता है तो हैव को लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को लिखेंगे। फिर बीन को लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे जिसमें ING लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखकर सिंस या फार लगाएंगे टाइम के हिसाब से। निश्चित टाइम है तो सिंस, अनिश्चित टाइम है तो फार। फिर टाइम को लिखेंगे, फिर अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाएंगे। अब एग्जाम्पल समझिए कितने सिंपल होते हैं। नंबर 1, क्या राम सुबह से किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। वाक्य के शुरू में क्या है, क्या शब्द, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन। तो एक वचन के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हैज, हैज। फिर सब्जेक्ट राम, क्या वाक्य में नहीं शब्द है, नहीं है तो नहीं को छोड़ दो। फिर बीन लगाएंगे नियम के हिसाब से,
नोट को हटाकर बीन लिखेंगे क्योंकि वाक्य में नहीं शब्द नहीं दिया गया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किताब पढ़ना की रीड, READ, जिसमें ING, रीडिंग द बुक। ठीक है, हैज़ राम बीन रीडिंग द बुक। अब हम टाइम को देखेंगे। टाइम हमारा क्या है? सुबह से। सुबह से निश्चित टाइम होता है तो क्या लगाएंगे निश्चित टाइम के लिए? सिंस मॉर्निंग। और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाएंगे। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस हम बहुवचन का देख लेते हैं। क्या लड़के 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं? स्कूल नहीं जा रहे हैं। लड़के हमारा एक वचन है, बहुवचन और उससे पहले क्या आया है? क्या शब्द। तो बहुवचन के साथ हम क्या की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? हैव द बॉयज। ठीक है, फिर हम वाक्य में देखेंगे क्या इसमें नहीं शब्द है नहीं, तो नोट। फिर नियम के हिसाब से वीन। फिर जा रहे हैं गोइंग टू स्कूल। समझते रहिए, बहुत सिंपल है। अब हम देखेंगे वाक्य में दिया गया समय जो निश्चित है या अनिश्चित। 4 दिन। 4 दिन अनिश्चित समय होता है क्योंकि 4 दिन का कुछ क्लियर नहीं है किस दिन से किस दिन तक। सोमवार से लेके 4 दिन आगे के 4 दिन या सोमवार के पीछे के 4 दिन, कुछ पता नहीं है कि हम कौन से दिन से इसका माप करें कि कौन से दिन से नहीं जा रहा है। तो ये अनिश्चित में आएगा। तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर 4 दिन की 4 डेज। अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह। कितने सिंपल थे ना, आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसे लिख भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। मेरी सारी वीडियोस में मैंने जो भी सेंटेंसेस बताए हैं इसी तरीके से बताए हैं। आप एक नोटबुक पे नोट भी कर सकते हो, आपके नोट्स तैयार हो सकते हैं और आगे आने वाली आपकी दिक्कतें ख़त्म। आपको आगे इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अपने हिसाब से लिखोगे, अपने हाथ से लिखोगे तो याद भी होते जाएंगे और आप बहुत अच्छे से समझ भी जाओगे। तो मेरी वीडियो में आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है, पूरी वीडियो देखेंगे तो। अब हम बात आते हैं, जड़ में तो हमने पानी दे दिया, अब बात करते हैं फल की। मीठे मीठे फल की हम इंग्लिश कैसे बोलें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैन का यूज़, कैन बी का यूज़, आई फील लाइक टू का यूज़। इनका यूज़ करके कितने सिंपल तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं और लोगों के बीच में इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इस वीडियो को दोबारा देख लेना। मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूं जिससे कि मैं आपको आगे के कैन और कैन बी और आई फील लाइक टू कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो आप इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश बोलने में सहायक होती हैं, जो बहुत सिंपल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कैन। कैन का यूज करके हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकना, सकना। ठीक है, सकना। और इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या मैं गाना गा सकता हूँ। ये सेंटेंस कैसे बनते हैं जरा समझो। कैन का यूज कैसे लिखते हैं? ही कैन डांस, वह नाच सकता है। ही कैन डांस, वह नाच सकता है। और ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं जो हम अपने यूज में ला सकते हैं। जैसे वह नाच सकता की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? वह मैच खेल सकता है। ही कैन प्ले द मैच। समझ में आ रहा है? ही कैन प्ले द मैच। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। बहुत से ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप सिर्फ कैन लगा के यूज कर सकते हो, उनको अपने डेली लाइफ में उनका यूज कर सकते हो, है ना? बहुत सिंपल। और दूसरा हम समझते हैं कैन बी, हो सकना, हो सकना। इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे आप डॉक्टर बन सकते हो, या बन सकना या हो सकना एक ही चीज होती है। ठीक है, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप गायक बन सकते हो, आप खिलाड़ी बन सकते हो, आप
सैनिक बन सकते हो। बहुत से ऐसे सेंटेंसेस ऐसे ही होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उन्हें कैसे बनाएंगे जरा समझो। इसका ये समझ लो 1 और 2, कैन ए समझो, कैन बी को बी समझो, ठीक है। दूसरा सेंटेंस होगा ही कैन बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन सकता है। और इस तरीके के आप अपनी लाइफ में वो सेंटेंस यूज करते हैं जिनमें आप कैन बी लगा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है डॉक्टर की जगह पे, आप उसकी जगह पे कुछ भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है आप कौन से मौके पे क्या शब्द बोल रहे हो। तो उसमें आपको सिर्फ कैन बी लगाना है और अंत में आप जिसके विषय में बात कर रहे हो वो लगा सकते हो। बहुत सिंपल है। और दूसरा समझ लो, एक सी फील लाइक, ठीक है, इसको मन कर रहा है, मन करता है या कर रहा है मानो, ठीक है, कर रहा है। ज़्यादातर सेंटेंस आप ऐसे ही बोलते होगे, मन कर रहा है, जी कर रहा है, दिल कर रहा है, ऐसे। जैसे मेरा दिल कर रहा है कि मैं उससे बातें करूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं मैच खेलूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं किताब पढूं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं, समझो। आई फील लाइक रीडिंग ए बुक, आई फील लाइक रीडिंग ए बुक, मन करता है कि ये किताब पढूं, मेरा मन करता है किताब पढूं। दूसरा सेंटेंस आप समझ सकते हो, आई फील लाइक डांसिंग, मन करता है कि नाचूं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों का यूज करके। कैन मतलब सकना, आप एक यू कैन डांस, आप डांस कर सकते हो। कैन बी हो सकना, हो सकते हो या बन सकते हो। ही कैन बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन सकता है। फील लाइक मन कर रहा है, जी कर रहा है, दिल कर रहा है। सेंटेंसेस, आई फील लाइक रीडिंग ए बुक, मेरा किताब पढ़ने का मन कर रहा है। आई फील लाइक डांसिंग, मेरा नाचने का मन कर रहा है, मेरा कूदने का मन कर रहा है। तो इस प्रकार के आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हो इन छोटी छोटी चीज़ों का यूज करके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरी पसंद आई होगी। पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो 100% आज ये आप सीख ही गए। अगर आप इनका यूज करते हो अपने आसपास तो आप 100% सीख जाओगे। उम्मीद है आप इसे लिख भी लें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपकी दिक्कत दूर करूँ और आपको वो चीज़ सॉल्व करके दूँ। और यही मेरा वादा है आपसे, मैं जो भी सिखाऊँगा आपको 100% सिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत सीधे सिंपल शब्दों में। तो इसी के साथ मैं पवन शर्मा विदा लेता हूँ आज आपसे। इस वीडियो के अंत में मिलता हूं अगली अच्छी वीडियो के साथ, इसी प्रकार की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।